15 मई आ गई है, जो बिहार सरकार ने जो अनाउंस किया था कि 15 मई 2026 से बिहार में ज़मीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया जो है पूरी तरह चेंज होने वाला है, यानी उसमें अपडेट होने वाला है। तो उस लेकर के हमारे पास जो अपडेट आया है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो मैं जो इमेज बनाया हूँ, बैनर बना हूँ, उस पे मैं क्लियर दिखाया हूँ कि 15 मई 2026 से बिहार में जमीन रजिस्ट्री और म्यूटेशन प्रक्रिया में बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो दोस्तों क्या-क्या अपडेट आया है वो मैं साथ आपके सामने लाया हूँ। तो अब जमीन खरीदने बेचने से पहले अधिक जांच और ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य है। रजिस्ट्री से पहले सीओ वेरिफिकेशन। आप समझ लीजिए, अब आपका जमीन को आप बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो उससे पहले आपकी जमीन की जो जांच होगी वो सीओ साहब के द्वारा किया जाएगा। यानी अब आपका जमीन बिना सीओ के वेरिफिकेशन का नहीं आप बेच सकते हैं और नहीं खरीद सकते हैं, नहीं रजिस्ट्री होगा, नहीं म्यूटेशन हो गया। तो यहाँ पे क्लियर में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला पॉइंट जो दिया हुआ है कि बिना सीओ के वेरिफिकेशन के रजिस्ट्री अब नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या बताया गया है, अब अंचलाधिकारी सीओ से जमीन की रिपोर्ट ली जाएगी। यानी जो अंचलाधिकारी है उनसे सरकार रिपोर्ट लेगी कि क्या उस जमीन का क्या स्थिति है। तो इसमें पता क्या चलेगा, तो हमें पता ये चलेगा कि असली मालिक कौन है। यानी आपको पता चल जाएगा कि जमीन की असली मालिक कौन है, जमीन विवादित है या नहीं है, बैंक लोन, सरकारी केस या अन्य तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जमीन सरकारी तो नहीं है। यानी ये सारे रिपोर्ट अब सीओ साहब को पोर्टल पे अपलोड करना होगा, बताना होगा कि हाँ ये जमीन जो है विवादित नहीं है, बैंक लोन नहीं चल रहा है इस पे, या किसी तरह का सरकारी केस नहीं है, या जमीन सरकारी तो नहीं है। तो ये सारी चीज अपडेट हुए हैं, ये सीओ साहब वेरिफिकेशन करके देंगे। और दूसरा में है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको दिखाने का। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई पोर्टल, यानी आपको ई निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन, यानी एक वेबसाइट है बिहार सरकार का। अब पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जमीन के दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यानी अब आपके जमीन का दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स है, जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा। तभी सरकार को पता चलेगा कि क्या वो जमीन आपके नाम पे है या उस जमीन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तभी उस पर रजिस्ट्री होगा। अब तीसरा जो पॉइंट है मैं यहाँ पे आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो तीसरा पॉइंट है इसको अच्छे से आप लोग देखेंगे। 13 प्रकार की जानकारी देनी होगी, यानी आपको जमीन की 13 प्रकार की जानकारी है वो देनी होगी। वो कौन कौन सा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। रजिस्ट्री से पहले डिटेल मांगी जा सकती है, यानी रजिस्ट्री कराने से पहले जमीन की डिटेल मांगी जा सकती है। उसके बाद क्या है, आपका खाता नंबर, ये है खाता नंबर। उसके बाद आपका खेसरा नंबर, ये है खेसरा नंबर, खेसरा मांगा जाएगा, रकबा मांगा जाएगा, विक्रेता की जानकारी, जमीन के प्रकार और वर्तमान जमाबंदी और अन्य जानकारी। यानी ये सारे चीज आपसे मांगे जाएंगे सरकार के द्वारा, तभी आपका जमीन का रजिस्ट्री और म्यूटेशन होगा, यानी वो बिक पाएगा, अन्यथा आपका जमीन का रजिस्ट्री नहीं होगा और आपका जमीन विवादित में चला जाएगा। अब जो चौथा जो है वो है, चौथा क्या है, फर्जी रजिस्ट्री पर रोक। अब ये जो सारा प्लान सरकार के द्वारा लगाया है, ये फर्जी पे रोक लगाने के लिए ये कानून लाया है, अपडेट लाया है। और क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकार का उद्देश्य फर्जी जमीन बिक्री, डुप्लीकेट कागज और धोखाधड़ी रोकना है। यानी सरकार का जो मंशा है वो पूरी तरह साफ है कि अब कोई भी आपके जमीन के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता है, आपको कोई लूट नहीं सकता है, आपको डुप्लीकेट जमीन, जो विवादित जमीन, ये सब नहीं दे सकता। तो ये सारे लेकर के सरकार सख्त है और ये नई अपडेट जो है हमारे बिहार की जनता के लिए लाया। और पांचवा जो है वो म्यूटेशन यानी दखल खारिज।
तो ये जो है आपका उसमें क्या बोल रहा है, सरकार ने लंबित म्यूटेशन मामलों को तेजी से निपटाने का आदेश दिया है। यानी ये सबसे अच्छा आदेश सरकार ने दिया है कि जो लंबित जो वेटिंग में है, जो पहले से वेटिंग में है, पेंडिंग में है, उसको जितना जल्दी हो सके आप उसको निवारण करो। समान केस लगभग 35 दिन, यानी समान केस है, नॉर्मल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 35 दिन लगे। विवादित केस में क्या होगा, ये 75 दिन, शायद ऐसे ही है, अभी ये वीडियो के पीछे झका हुआ है, तो इतना दिन लगेगा। तो उसके बाद हम लोग, जैसे हम लोग नीचे आते हैं, जमीन रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज। अब हम लोग देख लेते हैं कि जरूरी दस्तावेज क्या होगा। तो आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, और जमीन का पुराना दस्तावेज, और एलपीसी, लगान रसीद, जमाबंदी, खाता केसरा विवरण, विक्रेता और क्रेता का पूरा जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी, तभी आपका जमीन का रजिस्ट्री होगा, अन्यथा आपकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगा। तो ये सारे अपडेट आया है दोस्तों, और ये अपडेट मैं आपको दे दिया। तो इस वीडियो पे, इस इंफॉर्मेशन पे आपका क्या राय है, क्या कमेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगर कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है, कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है, तो मैं उसमें करूँगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर मिलता हूँ अगले अपडेट के साथ, अगले इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।